हम सब हनुमान जी को जानते हैं। वो शक्ति और भक्ति की मिसाल है। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। उनकी अटूट भक्ति पौराणिक है। लेकिन अगर मैं आपको एक राज की बात बताऊं, एक ऐसा राज जो पुराणों में छुपा है। क्या हो अगर हनुमान जी जो ब्रह्मचारी हैं, उनकी शादी हुई हो? ये सुनने में अजीब लगेगा, पर हमारे पुराण ऐसे ही अनोखी कहानियों से भरे हैं। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे लिए सीख है। ये हमारी अपनी आध्यात्मिकता को समझने के रास्ते हैं। ये गुरु और शिष्य के अनोखे बंधन के बारे में है, और अंत में ये ब्रह्मचर्य और भक्ति के असली मतलब को समझने के बारे में है। ये राज पराशर संहिता में बताया गया है। ये प्राचीन ग्रंथ हनुमान जी की स्वर्चला से शादी के बारे में बताता है। वो सूर्य देव की बेटी थी। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी कैसे शादीशुदा हो सकते हैं? इसका जवाब इस मिलन की प्रकृति को समझने में है। ये एक आध्यात्मिक मिलन था। हनुमान जी की शादी पूरी तरह से एक पवित्र उद्देश्य के लिए हुई थी। ये एक साधन था, एक मंजिल तक पहुंचने का। हनुमान जी ज्ञान के भूखे थे। उन्होंने सूर्य देव से संपर्क किया, जो सभी प्रकाश और ज्ञान के स्रोत हैं। सूर्य देव उनके गुरु बनने के लिए तैयार हो गए। वो हनुमान जी की भक्ति से प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें पवित्र वेदों का ज्ञान देना शुरू किया। सूर्य देव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं, ज्ञान के रूप देने के लिए। हनुमान जी ने उनमें से 5 को आसानी से सीख लिया। उनकी तेज बुद्धि और समर्पण ने सूर्य देव को चकित कर दिया। लेकिन एक समस्या थी। सूर्य देव शेष 4 विद्याएं केवल एक विवाहित व्यक्ति को ही दे सकते थे। इस शर्त ने हनुमान जी के लिए एक दुविधा पैदा कर दी। वो एक ब्रह्मचारी भक्त कैसे शादी कर सकते थे? उन्होंने इस बाधा को दूर करने का रास्ता खोजा। वो शेष विद्याएं प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। सूर्य देव हनुमान जी की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक उपाय सुझाया। उन्होंने अपनी बेटी सुवर्चला का हाथ शादी के लिए देने की पेशकश की। लेकिन ये शादी अलग होगी। ये एक आध्यात्मिक मिलन होगा, शारीरिक नहीं। हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहेंगे। इस मिलन का उद्देश्य केवल शेष विद्याएं प्राप्त करने की शर्त को पूरा करना था। शुरू में हनुमान जी हिचकिचाए। वो अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे थे। लेकिन फिर उन्होंने सूर्य देव के प्रस्ताव की गहराई को समझा। उन्होंने महसूस किया कि यह विवाह भौतिक दायरे से परे है। यह ज्ञान प्राप्त करने के उच्च उद्देश्य के लिए एक आध्यात्मिक अनुबंध था। यह फैसला हनुमान जी के लिए आसान नहीं था। यह उनके सिद्धांतों और ज्ञान की प्यास के बीच एक संघर्ष था। लेकिन उस संघर्ष में उन्होंने ज्ञान का रास्ता चुना। सुवर्चला कोई साधारण प्राणी नहीं थी। वो तेज और पवित्रता का अवतार थी। सूर्य देव की बेटी होने के नाते उनके पास अपार आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वो हनुमान जी की दुविधा समझ गई। सुवर्चला इस अनोखे मिलन के लिए तैयार हो गई। वो जानती थी कि ये एक उच्च उद्देश्य के लिए है। आध्यात्मिक विवाह हुआ। ये एक दिव्य घटना थी। हालांकि समझौते के अनुसार हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचर्य जारी रखा। वो पूरी तरह से भगवान राम के प्रति समर्पित रहे। सुवर्चला स्थिति को समझते हुए गहन ध्यान में चली गई। उन्होंने अपनी ऊर्जा को हनुमान जी के साथ मिला लिया। इससे उन्हें सूर्य देव से शेष 4 विद्याएं प्राप्त हुई। ये घटना सांसारिक अर्थों में विवाह नहीं थी। ये एक यौगिक मिलन था। सुवर्चला ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को हनुमान जी के साथ मिला लिया। इससे उन्हें शेष विद्याएं प्राप्त हुई। ये दर्शाता है कि एक गुरु एक समर्पित शिष्य के लिए कितनी दूर तक जाएगा। यह भी दर्शाता है कि एक शिष्य गुरु की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए कितनी दूर तक जाएगा। हनुमान जी इस आध्यात्मिक विवाह के बावजूद ब्रह्मचारी रहे। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति सभी सीमाओं से परे होती है। ये इरादे और कर्म की पवित्रता के बारे में है। पराशर संहिता की यह कहानी विवाह और ब्रह्मचर्य की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्तों के बारे में सिखाती है। यह ज्ञान, भक्ति और आत्म अनुशासन की शक्ति के बारे में बताती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक गुरु और शिष्य के बीच गहरे बंधन को प्रकट करती है। एक ऐसा बंधन जहां अपरंपरागत भी ज्ञान का एक पवित्र मार्ग बन जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।